अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतख़ाबात के हवाले से जो अभी दिसंबर में ही होने जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब बार कौंसिल के जो अरकान हैं उनके जो वोट हैं वो कास्ट होंगे और उसके नतीजे में पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान मुंतखब होंगे। बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि हमारे पास तकरीबन 75 वोटर्स हैं यहाँ पर, और हमारे पास जो उम्मीदवार हैं वो 34 हैं। 75 वोटर्स ने 34 उम्मीदवारों का इंतखाब करना है। और अभी जब मैं मुख्तलिफ दोस्तों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि एक वोट की कीमत जो है 50 लाख से ऊपर भी चली गई है पहली तरजीह की। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? और पाकिस्तान बार कौंसिल के बारे में तो ये कहा जाता है कि अमलन तो गैर फ़ाल हो चुकी हुई है। उसका रोल जब कभी इम्पोर्टेंट था भी तो उस वक्त भी उसके मुकाबले में कोऑर्डिनेशन कौंसिल बना दी गई और पाकिस्तान बार कौंसिल पीछे चली गई। क्या सूरत हाल है? इलेक्शन जो हो रहे हैं क्या हैं? वकला पे किस तरह असरअंदाज होंगे और वकला की बेहतरी के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं? इसके लिए बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब चौधरी अमीन जावेद साहब। चौधरी अमीन जावेद जो हैं उम्मीदवार हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं PLF से, पीपल्स पार्टी का जो लायस फॉर्म है उससे ताल्लुक़ है, खुरम लतीफ़ खोसा साहब, आप भी उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और यहीं पर मौजूद है राना ज़िया अब्दुल रहमान। राना ज़िया अब्दुल रहमान भी पाकिस्तान बार कौंसिल की रुकनीत के उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी साहिबान का यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए तमाम का। अमीन साहब से ही शुरू कर लेते हैं। अमीन साहब, काफ़ी बजट शजट है, वो मुझे दोस्त वगैरह बता रहे थे कि चूँकि वोटर जो है सारे कोई 70-75 वोटर हैं, 32-33 उम्मीदवार सामने आ चुके हुए हैं। और जो पहली तरजीह पे वोट है वो तो कह रहे हैं शायद 60 लाख रुपए तक पहुंच गया हुआ है। दूसरे नंबर पे वोट जो है उस पर 15 लाख, तीसरे नंबर पे वोट तीसरी तरजीह के लिए 5 लाख, ऐसे ही है? नहीं, ये देखें मैं आपको बात ये बड़ी क्लियर कर दूं, ये सारी मिसकंसेप्शन है। वकला कर रहे हैं बातें टोटली मुझे नहीं पता कौन वकला कर रहे हैं, मैं इसको अगर बिल्कुल कंडेम करता हूँ। वकला में जो भी इलेक्शन होते हैं जी, जिस सीट के लिए होते हैं, पंजाब बार कौंसिल के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए हों, वकला में कभी भी सेल परचेज वोट का कोई कंसेप्ट नहीं है। वकला हमेशा ज़मीर की आवाज़ पे हक और इंसाफ की बालादस्ती को वकला का इलेक्शन बिल्कुल उस पर वोट दिए जाते हैं। वकला का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन सही कह रहा हूं मैं, जिसमें रियल डेमोक्रेसी की झलक आपको नजर आएगी। अच्छा, मैं जो रियल डेमोक्रेसी तो हमारी बड़ी बुरी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, ये अलग बात है। अब ये जो आपने बात की है यहाँ पर, लेकिन मैं अब भी मैं पाकिस्तान बार कौंसिल का, मैंने पिछला इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था और अब भी इस प्रोसेस में हूँ, इलेक्शन के प्रोसेस में हूँ जी। मुझे ये पता है, मुझसे मैंने सब वोटर से मैंने कांटेक्ट किया है, मैंने उनसे वोट मांगा है। मेरे से किसी वोटर ने ये नहीं कहा, ये डिमांड नहीं किया कि मुझे आप पैसे दें, मुझे आप ये करें, वो करें, या आप मुझे कोई बेनिफिट लेके दूँ। मेरी जो मेरी अपनी मैं इसकी एविडेंस दे रहा हूँ। लिहाजा ये सारा गलत बात है, ये सिर्फ वकला को बदनाम करने वाली बात है। खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब से कहा होगा, उन्होंने कहा कि आपके वाले साहब जनाब बड़े इन्फ्लुएंशियल है, आप कर सकते हैं सारा कुछ। अमीन साहब आपसे नहीं कहा उन्होंने, ठीक है आपने साफ कर दिया। वोटर्स के बारे क्यों ऐसा वकील ऐसा क्यों? मुझे कई वकीलों ने बताया, मुझे कोई ख्वाब तो नहीं है इस बात ये कि एक तो होती है गॉसिप। गॉसिप हम ऐसे करते हैं जैसे चाय का कप पड़ा है, इसके साथ कोई बिस्किट खा लिया तो चले एक, लेकिन जहाँ तक हकीकत की बात है, वकील का वोट न बिकता है और ना कभी बिका है। अब इसमें सूरत हाल देखिएगा कि लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सही 75 वोटर्स हैं। अब उन 75 वोटर्स के उनकी अपनी बारें भी हैं, फिर वो अपने लोकल प्रेशर्स में भी उन्होंने रहना है। सही वोट जिस तरह आता है, जैसे आप बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लेते हैं, ताल्लुक वास्ता आपका उनके साथ एक साल का जो एक रब्त होता है, ये उस जाविये से वोट मिलता है। और वकील जब वोट देता है, देखिए कई कंसिडरेशंस होती हैं। जैसे आपकी किसी साफ़ी एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हो तो उसके अंदर भी आपकी कंसिडरेशन होती है आपका दोस्त कौन है, या आपका ताल्लुक किससे है, या आपका वास्ता किससे है, या कौन ऐसा है जो आपके साथ चलेगा। कहते हैं कि आम वो वकील को वोट डालने का हक हासिल होना चाहिए इसमें, ताकि जो है एक आम वकील अपनी जो पाकिस्तान की हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी ऑफ द लॉयर्स इन पाकिस्तान, हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी, वकीलों को हक को, देखिए वकीलों को हक दे दिया गया जब उन्होंने अपने नुमाइंदगान पंजाब बार काउंसिल के चुने। वो उनके नुमाइंदे हैं और उनके नुमाइंदों ने आगे से फैसला करना है। ये सेनेट बन गई, वकला की सेनेट बन गई, ये वकला की सेनेट बन जाएगी। और ये आज का नहीं है,
ये शुरू से ऐसे ही है, जितनी तादाद, बल्कि इसके अंदर बहुत अच्छा किया इन्होंने किया ये कि फिक्स की सीटें पंजाब बार काउंसिल की, इसी तरह सिंध बार काउंसिल की, इसी तरह पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की। वरना अगर इस तरीके से आप बढ़ाने लग पड़े उस तादाद के साथ तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये इससे पहले जो बार काउंसिल थी, यानी कि 2004 से पहले वाली 101 का हाउस था, पंजाब का 101 का हाउस था, लेकिन फिर उसको कट डाउन किया गया तो 75 पे लेके आए, ताकि एक मैनेजेबल बॉडी ऐसी हो जो रियल इश्यूज के ऊपर आकर उनको, जो बुकला के असल मसाइल है उनको टेक केयर कर। रियल इश्यूज की आपने बात की। मैं राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब पहले इसी इशू पे पूछ लूँ, आपने तो अपने वोटर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, पक्का कर लिया, मेरे ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं की आपने अपने वोटर्स के हवाले से, कोई ऐसी बात नहीं की कि कल कल वो आपको पकड़ लेंगे। अगर होती हाँ, ये बात बताते मीडिया पे बात, जो चीज हमारे वोटर, हमारे मुकला माशाल्लाह बहुत, हमारे मुकला जनाब करप्शन के करीब से नहीं गुजरे। मैं खुद इस चीज की गुहाई देता हूँ। मैं तो बिल्कुल, देखे ये सारा सिस्टम आपके सामने चेंज हुआ, आपके वजह से मैं इत्तेफाक करता हूँ जी आपसे। हमारे वकुला जो है बिल्कुल किसी किस्म की, जो जिस किस्म की अमीन जवैसा बातें करते हैं उससे दुगनी करके मेरी तरफ से लिख लें, क्योंकि मैंने फिर वकीलों के साथ प्रोग्राम करने हैं। वकील जिन्ना साहब भी थे, इकबाल भी, और भुट्टो साहब भी वकालत की हुई थी, तो फिक्र गलत है जी। जो वकील सारा कुछ कह रहे थे, कोई एविडेंस नहीं मिलेगी कि जी किसी ने वोट परचेज किए हैं या कितने पैसे दिए हैं। ये आप जितनी मर्जी कोशिश राना साहब, जो पैसे वाली बात है वो तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब ये कंसिडरेशन हो सकती है कि अगर किसी का जमात के साथ ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक है, किसी ग्रुप के साथ ताल्लुक है, तो उनसे जो एफिलिएशन जिस उम्मीदवार की है उसको उस हवाले से वोट मिल सकता है। सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक हवा बनती क्यों है नीचे? कुछ कहते हैं जहाँ पे धुआं वहीं से उठता है, जहाँ कुछ नीचे जहाँ भी ये लिमिटेड इलेक्शन होगा ना, क्योंकि लिमिटेड वोटर्स का इलेक्शन है, 75 नंबर है और 11 उन्होंने चुनने हैं, 32-33 जो उम्मीदवार हैं, वहाँ इस किस्म की बात जो है वो निकल सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ये बात हो सकती है कि अगर किसी जमात की एफिलिएशन है, किसी ग्रुप की एफिलिएशन है, कोई और दोस्ती है, कोई ब्रादरीज़म है, ये भी हो सकता है। लेकिन पैसे वाली बात जो है वो मैं भी कहूँगा कि कोई ऐसी नहीं सुनी। अच्छा, एक और टॉपिक बड़ा अहम है जी, बड़ी अहम बात है कि जब मैं देख रहा था पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से, तो बताया गया कि जनाब इसका काम क्या है, इसने जी सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। आपके जितने इंटरेस्ट हैं, जितने आपके राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, रेगुलेटिंग हो गई ओवरऑल, उसके अलावा रेगुलेटिंग देयर कंडक्ट की बात करनी है, प्रमोशन ऑफ लीगल एजुकेशन की बात करनी है, ये सारा कुछ इन्होंने भी मैनेज करने और सारा कुछ करना है। पाकिस्तान बार कौंसिल, क्या पाकिस्तान बार कौंसिल ये कर रही है, नहीं कर रही, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।